हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 10 का इंग्लिश सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 3 द पासिंग अवे ऑफ बापू का यूनिट 2 पढ़ेंगे। यूनिट 1 को पढ़ा दिया गया है। जिन लोगों ने यूनिट 1 नहीं पढ़ा है वे लोग प्ले लिस्ट में जाकर उसे पढ़ सकते हैं। यूनिट 2, गांधी जी फ्यूनरल वाज टू टेक प्लेस द डे आफ्टर हिज डेथ। गांधी जी का अंतिम संस्कार जिस दिन उनकी मृत्यु हुई थी उसके अगले दिन होने वाला था। आवर्स इन एडवांस पीपुल लाइन द रूट द फ्यूनरल प्रोसेसन वाज टू फॉलो। जिन जिन रास्तों से उनका शव यात्रा होता वहाँ लोग पहले से ही घंटों पहले से ही पहुँचे हुए थे। पद्मश्री मिस नायडूज डॉटर, पद्मश्री जो मिस नायडू की बेटी है, स्पोक फॉर अस ऑल व्हेन शी सेड सिंपली, वे हम लोग के तरफ से बोली वी विल वॉक, कि हम लोग पैदल ही चलेंगे। इट इज़ द लास्ट टाइम वी ऑल बी वॉकिंग विद बापू। यह अंतिम अवसर होगा जो हम लोग बापू के साथ में चलेंगे। इट वॉज एन एगोनाइजिंग वॉक। यह काफ़ी दुखद यात्रा था। थाउजेंड साइलेंटली वॉच द प्रोसेसन। हजारों लोग खामोशी से शव यात्रा को देख रहे थे। बापू ले ऑन एन ओपन ट्रक कवर्ड विथ फ्लावर्स। बापू को एक खुले ट्रक में लेटाया गया था और फूलों से सजाया गया था। थाउजेंड्स ऑफ पीपल वेप्ड। हजारों लोग रो रहे थे। ट्राइंग टू टच बापूज फीट, और बापू के चरण स्पर्श करने की कोशिश कर रहे थे, उनका आशीर्वाद लेने की कोशिश कर रहे थे। इट वॉज इम्पॉसिबल टू मूव इन द थिक क्राउड। लेकिन भीड़ इतना था कि आगे मूव करना, आगे चलने में काफ़ी कठिनाइयाँ हो रहे थे। एज आई मूव फॉरवर्ड स्लोली, जैसे जैसे मैं आगे धीरे धीरे बढ़ रही थी, आई अंडरस्टूड, मुझे आभास हुआ, आई वॉज नॉट मेयरली इन द मिडस्ट ऑफ ग्रीविंग पीपुल, मैं केवल सिर्फ शोकग्रस्त लोगों के बीच नहीं चल रही हूँ, बल्कि दिस वॉज इवन मोर देन द फ्यूनरल प्रोसेसन ऑफ इंडियाज बिलॉव्ड लीडर, बल्कि यह भारत के प्रिय नेता के शव यात्रा से भी कहीं बढ़कर था। आई वॉज अमॉन्ग पीपुल फॉर हुम वॉकिंग विथ बापू हैड ए स्पेशल मीनिंग, मैं ऐसे लोगों के बीच में चल रही थी जिनके लिए बापू के साथ चलना एक विशिष्ट महत्व रखता था। वी हैड वॉकड विथ बापू ओवर द रफ एंड स्मूथ ऑफ इंडियाज रिसेंट हिस्ट्री, भारत के हाल के इतिहास में हम लोगों ने बापू के साथ सरल और कठिन से कठिन मार्गों पर साथ चले थे। वी कुड नॉट नाउ एक्सेप्ट द फैक्ट दैट द मैन हु हैड लेड अस ओवर मेनी डिफिकल्टी पाथ्स वाज नेवर गोइंग टू वॉक विथ अस अगेन, हम लोग ये स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि जिस इंसान ने हमें कठिनाइयों पर चलने के लिए मार्गदर्शन किए थे वे इंसान दोबारा हम लोग के साथ में नहीं चलेंगे। बापू स्लाइट फिगर हैड वॉक स्टफ इन हैंड ओवर ए लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, बापू जी हाथ में छड़ी लेकर इंडिया के भारत के बहुत बड़े भूभाग पर, बहुत बड़े हिस्से पर पैदल ही यात्रा किए थे। टू वॉक इज टू मेक स्लो प्रोग्रेस, पैदल यात्रा का अर्थ होता है, मतलब होता है आगे बढ़ना, धीरे धीरे प्रगति करना। इट इज़ टू थिंक विथ क्लैरिटी एंड क्लोजली लुक एट ऑल दैट इज अराउंड यू, अगर हम लोग पैदल चलेंगे तो हम लोग अपने आसपास की चीज़ों को देख सकते हैं और उसके बारे में समझ सकते हैं। फ्रॉम स्मॉल इंसेक्ट्स टू द होरिजन इन द डिस्टेंस, हमारे आसपास के इंसेक्ट्स के बारे में और दूर वस्तु को भी हम काफ़ी आसानी से देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। मोर ओवर टू वॉक वाज ओपन द ओनली वे ओपन टू द एवरेज इंडियन, उसमें साधारण भारतीयों के लिए पैदल यात्रा करना ही एकमात्र विकल्प था। इट रिक्वायर्ड टू नो व्हीकल एक्सेप्ट हिज ओवन बॉडी, इसके लिए कोई वाहन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पैदल यात्रा करने के लिए वाहन का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है, सिर्फ हमारे शरीर का ज़रूरत पड़ता है। एंड कॉस्ट हिम नथिंग, और इसमें कोई खर्च भी नहीं होता है, इसमें कोई पेट्रोल डीजल की का ज़रूरत नहीं पड़ता है। बट हिज एनर्जी, केवल हमारी ऊर्जा खर्च होती है। गांधी जी टुक दिस नेसेसिटी एज ही टुक मच दैट वाज कॉमन प्लेस एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू ए जॉयफुल एफर्ट। गांधी जी ऐसे वस्तुओं को ग्रहण करते थे जो साधारण हुआ करता था और उस साधारण वस्तु को वो एक आनंद के रूप में परिवर्तित कर देते थे। इस वीडियो में यूनिट 2 को पढ़ें, नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 3 को पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।